गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम मनोज गुप्ता है। मैं यूपी वाराणसी से हूँ और डीएक्शन में मेरा स्टेटस गोल्ड डायमंड का है। बहुत जल्दी इस स्टेटस को ब्रेक करके आगे बढ़ना है और एक शानदार भविष्य, एक शानदार जो है स्टेटस, एक शानदार इनकम, सब कुछ इंतजार कर रहा है, बाहें फैला के इंतजार कर रहा है और हम भी उसके इंतजार में हैं। तो एक शानदार जिंदगी यहाँ मिली हुई है, देश विदेश घूमने को मिल रहा है, सब कुछ अच्छा है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, माँ बाप की सेवा भी हो रही है, मतलब सब कुछ अगर देखा जाए तो सब सकारात्मक जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इन सब के पीछे ये सब जो चीजें हो रही हैं और इसके बारे में बहुत सारी डिटेल बात होगी, लेकिन इन सब के पीछे ऐसे नहीं होगा। ये सारे कुछ जो सकारात्मक चल रहा है ये ऐसे नहीं होगा। हमने कभी सुना था कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे साथ थोड़ा अलग है। महिला का तो हाथ जो होता है, लेकिन मेरे सफलता के पीछे मेरे गुरुओं का हाथ है। मैं अपने सफलता के लिए मैं अपने गुरुजनों को इसका पूरा का पूरा श्रेय देता हूँ, जिसमें पहला नाम आता है प्रोफेसर सर और रत्ना मैम का, जिनके सानिध्य, जिनके आशीर्वाद से हम और हमारा ग्रुप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हम सीख रहा है। साथ ही हमारे जस्ट अपलाइन, जो जिन्होंने हमें इस व्यापार में उंगली पकड़ के चलना सिखाया, हमें इसकी क ख ग घ से लेके ज्ञान तक की जानकारी दी। अभी भी हम लगातार उनसे सीख ही रहे हैं। उनके समझ और के आगे हम लोग अभी बहुत बच्चे हैं। तो अजीत सर को और संध्या माता को, दोनों लोगों को पैर छू के प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना करते हैं। साथ में के अग्रवाल सर और रामाशीष गुप्ता सर का मार्गदर्शन हमें लगातार मिल रहा है। एक बच्चों की तरह से आप लोग हमें ट्रीट देते हैं, हमें हमारा सहयोग करते हैं, हमारी मदद करते हैं और हम लोग इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं अपने गुरुजनों से उम्मीद भी करता हूं कि आप सबका आशीर्वाद मेरे और मेरे ग्रुप पर बना रहे। तो और इसके अलावा बहुत सारे और भी लोग चेहरे हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं जिनका मार्गदर्शन टाइम टू टाइम हमें मिलता रहता है। सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सबके सहयोग की अपेक्षा करता हूं। आज दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक पैसिव इनकम की, एक बड़े पैसिव इनकम। जनरली जिस क्लास से हम बिलोंग करते हैं, जिस सेक्टर से हम बिलोंग करते हैं, एक लोअर मिडिल क्लास, कहने को तो मिडिल क्लास है, लेकिन ये मतलब गरीब, गरीब जो कहा जाता है ना, वो गरीबों में भी निचली श्रेणी का गरीब। मिडिल क्लास तो केवल जबरदस्ती का नाम, अपनी इज्जत मर्यादा बचाने के लिए लोग कहते हैं। लेकिन जनरली जब हमने जिंदगी को देखा, समझा, तो मेरे समझ में आया कि हम गरीबों में थोड़े से अच्छे हैं। बस हम उन गरीबों में थोड़े अच्छे हैं जिनके पास कुछ कपड़े हो जाते हैं, कुछ थोड़ा अच्छा खाने पीने को हो जाता है, बस उससे ज्यादा हम लोग की औकात फिलहाल तो न थी। और अभी आगे बहुत सारा संघर्ष करना है, हो रही है, दिख रहा है, रास्ता खुल रहा है। तो जिस क्लास से हम बिलोंग करते हैं, वहां पर उस क्लास में एक ऐसी इनकम की चर्चा, ये इनकम की चर्चा ही नहीं होती है जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। जानता ही नहीं है लोअर मिडिल क्लास गरीब व्यक्ति, इसको जानता ही नहीं है कि पैसिव इनकम भी कोई चीज होती है। पूरी जिंदगी हम एक ही इनकम पे पूरा बिता देते हैं, वो होती है करेंट इनकम। हमने कमाया और फिर पैसा हमारे पास आया, वो खर्चा हो गया, फिर कमाया फिर खर्चा, फिर कमाया फिर खर्चा, फिर कमाया फिर खर्चा, ये चलता रहता है। और एक दिन हम गाना गाते हुए निकल लेते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। जीवन से मोह माया भंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि जीवन बचता ही नहीं है। पूरा संघर्ष, पूरी मेहनत के बावजूद अगर हम जिंदगी में कुछ कर पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा हल्का फुल्का बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह करके जैसे तैसे हम अब वो भी कुरम पूरा करते हैं और अपने लिए एक कुटीर, एक घर बना लेते हैं, तो हम बहुत बड़े तीर्थ मार्का हो जाते हैं। टू व्हीलर मेंटेन कर लिया तो बहुत बड़ी बात है, फिर फोर व्हीलर मेंटेन कर लिया तब तो वो मील का पत्थर हो जाता है। तो एक ऐसे क्लास में जहां पर पैसिव इनकम की बात नहीं होती है, और वो चीज यहाँ जो आके सीखने को मिला, वो उस पर आज हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। एक ऐसी इनकम, वो एक ऐसी इनकम जो हमें हमारे न काम करने के बावजूद चाहिए। एक ऐसी इनकम, कोई काम करके तो सभी पैसे कमाते हैं, लेकिन काम न करके भी पैसे आए, उस इनकम की हम बात करेंगे। और उसको हम कमा सकते हैं, कहाँ से कैसे कमा सकते हैं, रिएक्शन से कैसे बड़ा पैसा कमा सकते हैं, इनकी बात करेंगे। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए, उसको समझने के लिए हमको लाइफ को थोड़ा समझना पड़ेगा, जीवन को थोड़ा समझना पड़ेगा, अपने लाइफ साइकिल को समझना पड़ेगा कि हमारा जीवन का साइकिल क्या है, हमारे जीवन की जो साइकिल चलती है वो कैसे चलती है। तो हम देखेंगे, देखते हैं कि हम अगर अपने जीवन को चार भागों में डिवाइड करते हैं, हम चार भागों में अपने जीवन को डिवाइड करते हैं। पहला होता है बचपना, जिसमें हम हमारा जन्म होता है, माँ बाप भरण पोषण करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और उसके बाद से फिर शादी ब्याह कर देते हैं और कहते हैं कि जाओ कमाओ खाओ। इस आशीर्वाद के साथ हमको विदा किया जाता है। दूसरी साइकिल ये होती है कि हम कहीं जाके कुछ
करना शुरू करते हैं, कुछ काम धंधा शुरू करते हैं, कहीं रोजगार करते हैं, कहीं मजबूरी मजदूरी करते हैं, कहीं जाके जो है नौकरी करते हैं, और ये चलता रहता है। और फाइनली हम देखते हैं कि हम हमारे जितने खर्चे होते हैं उससे हम आधे से और उससे बहुत सारे कम पैसे कमाते हैं। जैसे जो भी कमाते हैं उसमें हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। कई बार क्योंकि हमारे घर में बच्चे भी हैं, बेटियां भी हैं, तो हम उनके शादी ब्याह या बाकी सारी चीजों के लिए अपनी जरूरतों को कम करके, अपने भूख को छोटा करके, अपनी चाहत को छोटा करके, अपनी इच्छा शक्ति को छोटा करके हम कुछ पैसा फ्यूचर के लिए बचा लेते हैं, जिसमें हमारे बच्चे हैं, अगर उनकी जो अगर बेटियां हैं तो उनका शादी ब्याह, और बेटा है तो उसकी पढ़ाई लिखाई या कुछ काम के लिए। बड़ी मुश्किल से, वो भी जीवन में कभी अगर बीमारी बीमारी आ गई तो भी खर्चे हो जाते हैं, बड़ी मुश्किल से हम वो कर पाते हैं। कई बार तो जीवन में ये भी होता है कि हम पैसा कमाते हैं बड़ी मुश्किल से, एक तो हमारी कमाई कम होती है, उस कम कमाई में भी हम अपनी जरूरतों को कम करके हम अब पैसे कुछ सेव करते हैं कि हम अपनी बिटिया की शादी अच्छे घर में करेंगे, हम अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि हम किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हम जब काम करते हैं तो अपने स्वास्थ्य को दरकिनार कर देते हैं। ना हमारी नींद पूरी होती है, ना हमारी भूख पूरी होती है, ना हमारा फिजिकल जो फिजिकली जो आपको हमको मेंटेन करना चाहिए वो उसके लिए टाइम मिलता है। और फाइनली क्या होता है कि हम किसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। जब हम बीमारी के शिकार होते हैं तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास में, और डॉक्टर के पास में जब जाते हैं तो डॉक्टर हमारा इलाज करता है, और हमारी सेविंग की सारा पैसा डॉक्टर के खाते में चला जाता है। जिस पैसे को हमने सोचा था कि वो पैसा हमारी बेटी की शादी में काम आएगा, वो पता चलता है कि किसी जिसने हमारा इलाज किया उसकी बेटी की शादी में काम आता है। जिस पैसे को हमने सोचा था कि हमारे बेटे के पढ़ाई लिखाई में काम आएगा, वो पैसा किसी और के शादी ब्याह किसी और के बच्चे की पढ़ाई लिखाई में काम आता है। फाइनली हम किसी किसी तरीके से करके अपने जीव अपने बच्चों को किसी किसी तरह से करके उनका अपना कैसे कैसे करके उनका बेड़ा पार लगा देते हैं। और फाइनली क्या होता है कि जब हमारे बच्चे ही खुश नहीं रहते हैं, जब हमारे बच्चे ही समझौतावादी ज़िंदगी जीते हैं, तो कहाँ से हम सुख की ज़िंदगी जिएँगे। तो वो एक अलग से कसक मन में रह जाती है, वो एक पीड़ा, एक दर्द अलग से मन में रह जाता है कि बेटे को हमने ठीक से पढ़ाया नहीं, बेटी के हमने शादी-ब्याह अच्छे घर में नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो पैसा तो कहीं और चला गया, हमने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया और वो पैसा कहीं चला गया। चलिए कोई बात नहीं है। आते हैं उसके बाद वाले पल में। उसके बाद वाला स्थिति ऐसी होती है कि कई बार हमने 70 साल में भी रिक्शा चलाते हुए देखा है, हमने 75 साल में भी लोगों को मज़दूरी करते हुए देखा है, हमने ऐसी उम्र में भी लोगों को काम करते हुए देखा है, जिस उम्र में काम नहीं करना चाहिए। कई बार बहुत दया आती है। अभी हम पटना गए थे, मुझे कहीं जाना था, रात का समय था, रात को मैं 9 बजे, साढ़े 9 बजे मैं निकला होटल से बाहर। मुझे 3-4 किलोमीटर जाना था, टाइम बचाने के लिए एक रिक्शे वाले को मैंने हाथ दिया। वो बेचारा रिक्शा वाला आया, उसकी उम्र 70-75 से ज़्यादा ही होगी। क्या करें, मजबूरी है। हम नहीं चाहते थे उसके रिक्शे बैठना, लेकिन मुझे बैठना पड़ा। बैठा, मैं उसके रिक्शे से गया, फिर उसी रिक्शे से मैं अपना काम करके जब वापस लौटा, तो हमने पूछा कि बाबूजी आपको कितना पैसा मैं दे दूँ? बोला कि आपको जो समझ में आए दे दीजिए। मैंने मैंने जो पैसे उसको दिए, हमने पूछा उससे कि क्या इससे आप खुश हैं? बोला बाबूजी बहुत खुश हैं। ठीक है। लेकिन क्या 1 मिनट की खुशी से उसका जीवन खुश हो जाएगा? क्या वो 75 साल की उम्र रिक्शा चलाने के लिए है? नहीं। क्या हुआ हमारी ज़िंदगी में? ऐसा क्या हुआ कि 75 साल में वो उसको रिक्शा चलाना पड़ रहा है? क्योंकि उसने एक शब्द को जीवन में नहीं समझा था, और वो है पैसिव इनकम। वहाँ जाने के बाद से फिर हमारा प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। हम काम लायक नहीं रहते हैं, फिर भी अपने शरीर को हमको खटाना पड़ता है, हम अपने शरीर को हमको काम पे लगाना पड़ता है। पीड़ा होती है, दर्द होता है, कोई नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम समझे ही नहीं थे, जीवन के पैमाने को समझ नहीं पाए थे, इसलिए क्या होता है कि हमको उस उम्र में भी काम करना पड़ता है। और अगर बाय द वे 75 साल से ऊपर की अगर उम्र की बात की जाए, पता चलता है कि हम काम करने की स्थिति में नहीं हैं, और अगर हमारे 2-3 बच्चे भी हैं, तो हमारे बच्चे अपने खर्चों को लेके परेशान हैं। वो अपने बच्चों को पढ़ाई-लिखाई, अपने बच्चों को जो है भविष्य बनाने में, अपने खर्चों को लेके काफ़ी परेशान है वो। क्योंकि अभी क्या है ना कि बहुत सारे खर्चे बढ़ गए हैं। अभी मोबाइल चाहिए, घर में टेलीविज़न चाहिए, फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, ठीक है? और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ बढ़ती चली जा रही है, दिन पर दिन फैसिलिटीज़ बढ़ती चली जा रही है। 1200 के मोबाइल से भी काम चल जाता था, अभी जो है 20,000 की मोबाइल भी सस्ती लगती है, उसमें भी काम नहीं चलता है। ये सब ऐसे खर्चे आ गए हमारे जीवन में, जो चाह के भी हम मिटा नहीं सकते हैं। लेकिन कहाँ से करेंगे पूरा? हम तो काम की स्थिति में हैं ही नहीं, हमारा शरीर तो चलने के लायक ही नहीं है। मेडिकल के खर्चे ब दिन पे दिन महँगे होते चले जा रहे हैं, बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स बनते चले जा रहे हैं, और भी जो सेंटर बन रहे हैं, योगा जैसी फ्री की चीज़, उसके भी सेंटर हैं, उसमें भी जाने पे 12,000 रुपए लग जाता है। कहाँ से करेंगे? न्यूट्रिशन इतना महँगा हो गया है, फूड आइटम इतने महँगे हो गए हैं।
क्या करेंगे, ऑर्गेनिक चीजें मिल नहीं रही हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं डाई यूरिया केमिकल कीटनाशक वाली चीजों से। और फाइनली क्या होता है, हम बीमार होते हैं और हम न चाहते हुए भी एक ऐसी सिस्टम का शिकार हो जाते हैं। पता चलता है कि हमारा जीवन आखिरी का क्षण बहुत पेनफुल हो गया। और हम अपने बच्चों को दोष देते हैं कि वो नहीं कर रहा, वो कहाँ से करेगा बेचारा, उसकी इनकम इतनी नहीं है। हमने उसको ऐसा एजुकेशन नहीं दिया, हमने उसको पैसिव इनकम नहीं समझाया, हमने उसको बड़ी इनकम नहीं समझाया। हम तो मजदूर थे, हमने अपने बच्चे को मजदूरी समझाया। हम तो बीमार थे, हम तो कहीं नौकरी कर रहे थे, हमने अपने बेटे को नौकर नौकर बनना सिखाया। जॉब वाली मेंटेलिटी के साथ अपने बच्चों को पाला। जॉब में कितना पैसा मिलता है, हैंड टू माउथ वाला पैसा मिलता है, हाथ से आया और मुंह के अंदर, खत्म पैसा। 1 तारीख को तनख्वाह मिलता है, 10 तारीख तक आते आते भिखारियों की कंडीशन हो जाती है। अगर बगल का भैया, बनिया भैया और सब्जी वाला उधार ना दे तो कई बार हमारे घर खाना नहीं बनता है। ऐसी ऐसी भी कंडीशंस मैंने देखी है लोगों के यहाँ। 20-20 रुपया, 50-50 रुपया हमने देखा है, लोग आके मांग के ले जाते हैं कि हमारे घर में सब्जी नहीं है, सब्जी दिला दीजिए। ऐसी ऐसी कंडीशन भी मैंने देखी है। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों को नहीं समझ पाए, पैसिव इनकम को नहीं समझ पाए, ना अपने बच्चों को एजुकेशन दिया। उनके बच्चे काम करते हैं, लेकिन क्या है कि उनके बच्चों का पैसा उनके भर का ही नहीं होता है, क्योंकि वो इतना कमा ही नहीं पाते हैं। और यहीं पर जरूरत पड़ती है एक ऐसी इनकम की जो हम न काम करें तो भी हमको मिले। पीड़ाफुल जीवन, बहुत पीड़ाफुल जीवन हो जाता है, बहुत दर्द वाला जीवन हो जाता है। बहुत सारी कहानियां हैं बताने को, लेकिन कहाँ कहाँ कहानियों को हम बताते फिरेंगे। किन किन कहानियों का डिटेल बताएं। सोच के भी कभी कभी लगता है कि अनाथ अनाथ आश्रम खुल रहे हैं, अनाथालय खुल रहे हैं। कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि हम अपने बुजुर्गों के लिए अनाथ आश्रम खुल रहे हैं। इसकी जरूरत ही नहीं है संसार में, इसकी जरूरत ही नहीं है समाज में, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। हमने एजुकेशन ही गलत दिया, हमने पैसे की परिभाषा को समझा ही नहीं, हमने इनकम को भी नहीं समझा। कहाँ से कहाँ कितनी बड़ी इनकम है हम समझ ही नहीं पाए। जब ये टॉपिक पे हम कभी कभी सोचते हैं और लोगों को सोचते हैं, लोगों से बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। जो लोग जॉब वाली मानसिकता के लोग हैं, जिनके पास जॉब 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 कर रहे हैं, माँ बाप भी जॉब की बात कर रहे हैं, बच्चे भी जॉब की बात कर रहे हैं। अरे एक बार जरा जॉब में, जो लोग जॉब में हैं, उनसे जरा पूछो तो कि कलेजे पे हाथ रख के बता दो कि क्या आप खुश हैं। वो कभी नहीं कहेगा, उसके आंखों में आंसू आ जाएगा। उससे कहिए कि अपने सर पे हाथ रख के कहो कि आप इस जॉब से खुश हैं। अगर उसकी आंख न भर आए तो कहिएगा। वो दुनिया है भौकाल टाइट करने के लिए, भौकाल टाइट वाली दुनिया है, भौकाल से कुछ नहीं होता है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को देखा है। यहीं पर हमको समझ में आती है कि काश हमने अगर अपने बच्चों को सिखाया होता पैसिव इनकम, पैसिव इनकम अगर हमने समझा दिया होता तो आज हमारे बच्चे भी अच्छे पोजीशन में काम करते हैं और हमारी भी ये दशा नहीं होती। बुजुर्गों को देख के सोचना पड़ता है आखिर में जीवन में इन लोगों ने कौन सी गलतियां किया है। और मेरे जो समझ में आती है कि हमारे बुजुर्गों ने, या जिन बुजुर्गों की दुर्दशा हो रही है, जिनके पास में अच्छा खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, सर्विस नहीं है, सेवा नहीं है जिनकी, उनकी एक ही गलती है, और वो गलती है कि उन्होंने पैसिव इनकम के बारे में नहीं सोचा। पैसिव इनकम के बारे में लोगों ने सोचा ही नहीं, सिर्फ वो करेंट इनकम पे काम करते रहे। काम बराबर पैसा, काम बराबर पैसा, काम करो पैसा लो, काम करो पैसा लो, फिर काम करो फिर पैसा लो, फिर काम करो फिर पैसा लो। काम बंद पैसा बंद, काम बंद पैसा बंद, पैसा बंद, पैसे का रोल नहीं बंद। हमारे जीवन में पैसे का रोल नहीं बंद होगा, क्योंकि हम भौतिक युग में जी रहे हैं। इस युग का नाम भौतिक युग है। भौतिकता पूरी तरह से हॉबी है। एक बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म के समय से ही उस पे खर्चे शुरू हो जाते हैं। माँ से बच्चे को अलग करने के लिए जो ब्लेड आती है ना, वो, हाँ, वो भी खरीद के आती है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी भौतिक युग चल रहा है। वहीं से खर्चे की शुरुआत शुरू हो जाती है। उसका एक एक स्टेप पैसे पे चलता है, एक एक कदम पैसे पे चलता है। और अभी तो देखिए ना, घरों में कितने खर्चे हम लोगों ने बढ़ा लिए हैं। कभी बर्थडे के नाम पे हम लोगों ने खर्चे बढ़ा लिए हैं, कभी मैरिज यूनिवर्सिटी के नाम पे हमने खर्चे बढ़ा लिए हैं, कभी कुछ के नाम से हमने खर्चे बढ़ा लिए हैं। खर्चे हमने तमाम तरह के बढ़ा लिए हैं, बट इनकम के लिए हम सोचते भी नहीं है। इनकम हमारी वही की वही, और इनकम हमारी वही सड़ी गली व्यवस्था में हम इनकम कर रहे हैं। वही पुरानी परंपरा वाला सिस्टम में हम इनकम कर रहे हैं। और तो और, व्यापार को छोड़ के हम जॉब वाले मानसिकता के साथ जीना शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये क्या होगा इससे, क्या होगा इससे कि दो दो क्षण की, बर्थडे में क्या होता है, केक फूंकने के बाद समय, वो 1 सेकंड की खुशी, उसके पहले ना खुशी ना उसके बाद की खुशी, कुछ नहीं होता है उससे। लेकिन हाँ, खर्चा हो गया। बाप से पूछिए, बाप से पूछिए कि बर्थडे बनाने बनाने में जो 4,000 रुपये खर्चा आया था, वो बेचारा कहाँ से मेंटेन किया था, किन किन परिस्थितियों में मेंटेन किया था। बर्थडे मनाइए, बर्थडे मनाने की बुराई नहीं है, मैरिज एनिवर्सरी मनाइए, बट इनकम के बारे में भी सोचिए, इनकम भी बड़ा करिए।
इनकम के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप जॉब करके, रोजगार करके, मजदूरी करके अगर आप अपने खर्चे को बढ़ाएंगे तो आने वाला समय आपके लिए बहुत पेनफुल हो जाएगा। आप सोचिए, आज भी अगर हमारी आप मीटिंग देख रहे हैं, अगर ये बात अगर आपको समझ में आ रही है, तो आज अभी से ही दिमाग में बनाइए कि नहीं, हमको पैसिव इनकम चाहिए। पैसिव इनकम वो इनकम होती है जो हम काम करेंगे तो मिलेगा। पैसिव इनकम वो होती है कि हम काम करेंगे तो कम ज्यादा मिलेगा, लेकिन हम काम नहीं करेंगे तो भी मिलेगा। ऐसा इनकम, काम करें तो भी मिले, कम ज्यादा मिले चलेगा, लेकिन हम काम न करें तो भी मिले, और बढ़ते हुए क्रम में मिले, क्योंकि आने वाले समय में महंगाई बढ़ेगी। जिनको लगता है कि महंगाई सरकार की देन है, वो गलत सोचते हैं। महंगाई सरकार की देन नहीं है, महंगाई परिस्थितियों की देन है। महंगाई सरकार की देन नहीं होती है, महंगाई हमारी जरूरतों की देन है। आज हम फैसिलिटी छोड़ दें, कोई महंगाई नहीं है। आज हम अब फैसिलिटियों को ज्यादा ज्यादा मंगाएंगे, करेंगे, जितना ज्यादा फैसिलिटी हम करेंगे उतना ज्यादा हमको महंगाई का सामना करना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, आप अच्छा सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको खर्चे को बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, खर्चे बढ़ाइए, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि हम एक बार एक इंस्टीट्यूट में काम करते थे, तो जिनके इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे उन्होंने एक चीज कहा था कि मनोज गुप्ता, जिंदगी में अगर बड़ा इनकम करना है तो बड़ा खर्च करना सीखो। उन्होंने हमको सिखाया था कि बड़ी इनकम चाहिए तो बड़ा खर्च करना सीखो। ठीक है, वो उनकी बात को मैं काट नहीं सकता हूँ, लेकिन बड़ी इनकम करने के लिए भी तो कुछ सोचना पड़ेगा। ब- बड़ी इनकम के लिए भी हमको फैसिलिटी चाहिए, बड़े खर्चे हम कर लेंगे, लेकिन हमको बड़ी इनकम के बारे में सोचना पड़ेगा। और आज की डेट में बहुत सारे सेक्टर ओपन है, एक दो सेक्टर नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए पूरी तरह से सुरक्षित, साफ सुथरी, जहां पर आपको आपको प्लस आपके लोगों के लिए 1 रुपए की, आप और आपके लोगों का 1 रुपए की बिना लाइबिलिटी लिए, 1 रुपए की बिना रिस्क लिए आप डिडक्शन व्यापार से पैसिव इनकम कर सकते हैं। कोई रिस्क नहीं है, ना आपकी रिस्क है। फ्री का मेंबरशिप, फ्री का मेंबरशिप, 1 रुपया भी नहीं लगता है। फ्री का मेंबरशिप, फ्री का मेंबरशिप ले लीजिए। 9 डिजिट का कोड और एक पासवर्ड आपके मोबाइल पे जाएगा। क्या लगेगा? आपका आधार कार्ड का एक फोटो कॉपी लगेगा, एक पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा, उम्र 18 साल होनी चाहिए। आ गए आप सिस्टम में, सिस्टम में आप आ गए। और आज के डेट में अगर आप जनरली देखेंगे तो ढेर सारे हेल्थ प्रॉब्लम से लोग गुजर रहे हैं, और ढेर सारे हेल्थ प्रॉब्लम से गुजरने के पीछे अपना फूड चैन है, भोजन है। भोजन में तमाम तरह की त्रुटियां आ चुकी हैं, और उन त्रुटियों के वजह से, उन कमियों के वजह से लोगों को तमाम तरह की हेल्थ के इशू आ रहे हैं, और उसका समाधान फिर हमें अपने भोजन से ही करना पड़ेगा। और डिएक्शन दुनिया में कहीं भी कुछ अच्छा हमारे खाने पीने लायक है तो उसको लेके आती। डिएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हमारे शरीर के लिए कहीं भी कुछ अच्छा है, दुनिया में, दुनिया के किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी जंगल में, पहाड़ी में हो चाहे समुद्र में हो, और चाहे कहीं भी हो, अगर वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है तो डिएक्शन उसको अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आने वाली है। हमको ये बताना है, लोगों के पास में जाके बताना है कि आपको जो थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती ये है, ये आपको कहीं ना कहीं बड़ी बीमारी की तरफ ले जाएगी, बड़ी समस्या की तरफ ले जाएगी। आप चाहें तो ये थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती से आप और अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। आप 10 लोगों से बात करिए कि क्या आपको थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती है। 10 में से 9 लोग कहेंगे हाँ, मुझे थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती है। आपका काम हो गया, आपका काम यहीं से स्टार्ट हो गया, आपका बिजनेस यहीं से स्टार्ट हो गया। क्या इसका समाधान चाहते हैं? थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती का समाधान चाहते हैं? 10 में से 1 आदमी बोलेगा हाँ। है तो 9 आदमी को प्रॉब्लम, लेकिन 10 में से 1 आदमी आपको हाँ बोलेगा। 9 आदमी, 10 में से जो 9 आदमी हाँ किए थे, उसमें से 8 आदमी फिर आपको ना करेंगे। क्यों ना करेंगे? क्यों? क्योंकि दो वजहों से। एक तो समाज में किसी पर विश्वास करना थोड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि ये जो दौर चल रहा है, ये थोड़ा अलग दौर चल रहा है। इसमें बहुत सारे परिस्थितियों में बहुत सारे अच्छा करने का दावा करके लोगों को ठगा गया है, तो कई बार विश्वास नहीं होता है। दूसरा, क्योंकि आप किसी ऐसे सेक्टर से नहीं आते हैं जो आप लोगों के हेल्थ की बात कर सके। आपने ऐसी कोई डिग्री, डिप्लोमा नहीं लिया है जो आपको हेल्थ पे बात करने के लिए इजाजत देता है। तो यही तो कारण होते हैं कि लोग आपको ना कहेंगे। लेकिन ठीक है, 1 आदमी ने तो हाँ किया ना, उसको बताइए ये हमारी चाय है
और ये हमारा एक समुद्र के अंदर पाए जाने वाला घास से बना हुआ एक पाउडर है, टैबलेट है, कैप्सूल है, जो आपको अच्छा लगे आप उसको बता सकते हैं। अगर इसको आप इन दोनों को कंज्यूम करते हैं, थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती दूर होती है, आपका शरीर मजबूत होता है, और शरीर में कमजोरी के कारण अगर किसी हेल्थ प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं तो उसको उस प्रॉब्लम में से बाहर निकालने में ये प्रोडक्ट आपकी मदद कर सकता है। और इतनी सी बात, ये आपका फिर व्यापार शुरू। ये जो 2-3 लाइनें बताई मैंने, यहीं से आपका व्यापार शुरू होता है। बहुत सारे लोग तमाम तरह की प्रॉब्लम में जो चल रहे हैं, उनको बोलिए कि नो प्रॉब्लम। अगर आपको डॉक्टर ने भोजन करने के लिए कहा है तो हमारा प्रोडक्ट भोजन के अंतर्गत आता है, फूड के अंतर्गत आता है। लेकिन हाँ, ये हमारा जो प्रोडक्ट है, चूंकि ये औषधि गुणों से युक्त है, इसके अंदर हमारे शरीर की जरूरत की चीजें हैं, तो ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करेगा, हमारे शरीर को मजबूत करेगा, तो आप स्वस्थ होने में आपको मदद मिलेगी। कोई प्रोडक्ट, कोई मेडिसिन भी अगर आप ले रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। आप जिससे मेडिसिन ले रहे हैं, जिससे जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप लेते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके साथ इस प्रोडक्ट को लगा लीजिए, और आप एक दिन महसूस करेंगे कि हमारा स्वास्थ्य पहले से बेटर होता चला जा रहा है। आपका काम शुरू। आप डॉक्टर नहीं है, आप किसी बीमारी का इलाज नहीं करते हैं, आपका प्रोडक्ट भी किसी बीमारी का इलाज नहीं करता है। आपका प्रोडक्ट शरीर को मजबूत करने का काम करता है, थकान को, कमजोरी, आलस, सुस्ती को दूर करने का काम करता है। और जिस शरीर में, जो शरीर मजबूत होगा, जिस शरीर में थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती नहीं होगा, उस शरीर को स्वस्थ होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वो शरीर धीरे 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 स्वस्थ हो जाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा सेक्टर है लोगों को बताने के लिए, परिवार को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। क्योंकि ये थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती केवल एक जगह की बात नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है। पूरे विश्व में एम्सम एक संस्था आती है, वो पूरे विश्व में घूम घूम के उसका काम ही है कुपोषण पे काम करना, माल न्यूट्रिशन पे काम करना। और माल न्यूट्रिशन में भी हमारा स्पलूना दिया जाता है, और भी कंट्रियों में स्पलूना दिया जाता है। और हम भी तो माल न्यूट्रिशन की ही बात कर रहे हैं, कुपोषण की ही बात कर रहे हैं। थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती, हो गया आपका काम, आपका व्यापार शुरू। ये छोटी सी सब्जेक्ट, एक छोटा सा सब्जेक्ट आगे चल के आपको एक बड़े व्यापार को जनरेट करता है, एक बड़े सिस्टम को जनरेट करता है। और यहाँ पर दूसरे चीज जो है, जो सबसे अच्छी, तो प्रोडक्ट हमारा बहुत अच्छा है, फूड है, दुनिया में कहीं कुछ खाने के लिए अच्छा है तो वो हमारे पास में है, कंपनी उसको लेके आ रही है, जिसको हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। दूसरा, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये एमएलएम इंडस्ट्री है। और ये इंडस्ट्री पूरी दुनिया में अपने आप को प्रमाणित कर चुकी है। और इसकी प्रमाणिकता यह है कि आज लगभग 200 से ज्यादा देशों में ये व्यापार हो रहा है। हर कंट्री ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, लगभग लगभग। शायद हमें लग रहा है कि 1-2 कंट्रियां पूरे विश्व में बची होंगी जहां डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं है, अदरवाइज सब जगह हो गई है। अभी तो नेपाल भी ओपन हो गया है, नेपाल में बहुत देर से आया है ये ला, अभी वहां भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, भारत में भी ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। अभी चूंकि नई इंडस्ट्री है, नई तो नहीं है, 30 लगभग 24-25 सालों हो गए इसको, इस इंडस्ट्री को यहाँ पे इंडिया में काम करते हुए, ज्यादा ही बल्कि हो गया, 30 साल लगभग हो गया होगा। लेकिन क्या है ना, कि अभी कुछ वर्ल्ड क्लास की कंपनियां नहीं थी, कुछ छोटे छोटे फुटकर कंपनियां आई, और उनके वजह से कुछ उन्होंने इसको थोड़ा गलत पैमाने पर प्रमोशन किया। लेकिन अभी वर्ल्ड क्लास की कंपनियां आ रही हैं, वर्ल्ड क्लास का मार्केटिंग प्लान लेके आ रही हैं, जिसमें डीएक्शन एक है। और डीएक्शन का मार्केटिंग प्लान जो कहते हैं ना, 3P, 3P को अगर आप समझेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वो है प्रोडक्ट, प्रोफाइल और प्लान। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी का प्रोफाइल अच्छा है, और प्लान अच्छा है, तो सब कुछ अच्छा होगा। कंपनी कभी नहीं, मेरी आईडी खुद 15-16 साल पुरानी हो चुकी है। और नेटवर्क मार्केटिंग में ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है अपने आप को, क्योंकि ज्यादातर लोग 3 साल 4 साल में लोग कंपनियां में आती है, कंपनियां चली जाती हैं। लेकिन अगर मेरी आईडी 15-16 साल पुरानी है, और हम अपने, हमारे सीनियर, उनके सीनियर, उनसे सीनियर, करीब 23 सालों से तो डीएक्शन कंपनी इंडिया में रन कर रही है। 30 साल गिरा हम लोग बनाने जा रहे हैं, 30 साल पुरानी कंपनी हो गई। और अभी 30 साल पुराने होने में क्या है, अभी इसकी इंडस्ट्रियां लग रही हैं, अभी इसकी फैक्ट्रियां लग रही हैं, ढेर सारी जमीनें ले रही है कंपनी, बहुत बड़े पैमाने पे काम होने वाला है, बहुत सारा प्रोडक्ट अभी आने वाला है, पाइपलाइन में है, प्रोडक्शन हमारा शुरू हो रहा है। इसलिए डीएक्शन प्रामाणिकता के साथ में, आपके साथ में है, और नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है। नेटवर्क मार्केटिंग का सीधा सीधा मतलब ही होता है कि पहले ग्रुप बनाइए, पहले नेट बनाइए, पहले समूह बनाइए, फिर उस समूह का काम मार्केटिंग करना होता है, खरीद बिक्री करना होता है। यानी कि सामूहिक रूप से अगर हम खरीद बिक्री करते हैं तो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग हो जाता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपको ग्रुप्स के माध्यम से काम करना है।
ग्रुप के माध्यम से काम करने का मतलब होता है कि कई बार कोई एक आध कड़ी कमजोर भी हो जाती है तो बाकी कड़ियां उसको मिलकर संभाल लेती हैं, उसको गिरने नहीं देती हैं, उसको बिखरने नहीं देती हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है नेटवर्क मार्केटिंग का। कई बार लोग कहते हैं चैन सिस्टम से तो अच्छा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि चैन चैन से जीना है तो चैन बनाना सीखना पड़ेगा। और ये चैन का ही नतीजा है कि अभी जितेंद्र जायसवाल जी ने बताया हमको कि हमारे पास 90,000 से लोगों का ग्रुप, बड़ा ग्रुप हो गया है। 6,000 लोगों से पीवी आती है, 6,000 एक्टिव लोग हैं, 17 लोग चरपैया ले चुके हैं, 15 से ज्यादा लोग मिलेनियर हैं। बहुत तेजी से कुनबा बढ़ रहा है, 80 मेंबर रोज हमारे ग्रुप में जुड़ते हैं। लगातार ग्रुप बढ़ रहा है, नेटवर्क बढ़ रहा है, टीम साइज बढ़ रही है। अगर मैं किसी अदर इंडस्ट्री में होता, सपोज डेट मैं पायलट भी होता, एक बड़ा डॉक्टर भी होता, तो क्या कर लेता, कितना बड़ा ग्रुप तैयार कर लेता। नहीं हो पाता। कभी मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाती तो न मैं जहाज उड़ा सकता, न मैं हॉस्पिटल में बैठ सकता था। लेकिन यहाँ पे तो कई बार क्या होता है कि कई कई बार सिचुएशन विपरीत हो जाते हैं। कुछ समय बाद मेरे बाएं हाथ में चोट लग गया था, प्लास्टर लग गया था उसमें, 1.5 महीने तक मैं मूवमेंट में नहीं था। ये कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मेरा व्यापार लगातार बढ़ता रहा, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी महीने का व्यापार डाउन नहीं हुआ। लेकिन अगर किसी इंडस्ट्री में होता, पायलट होता तो जहाज नहीं उड़ा पाता, और अगर डॉक्टर होता तो क्लिनिक पर इलाज के मारे नहीं बैठता कि मेरा हाथ फ्रैक्चर है, मैं क्या लोगों को जवाब दूंगा। तो ये बात समझने की जरूरत है। और आज ये सेक्टर आपको पैसिव इनकम कमाने के लिए दे रहा है, मौका दे रहा है। पैसिव इनकम, आपका ग्रुप जितना बढ़ता चला जाएगा, जितने ज्यादा लोग आपके ग्रुप में एक्टिव होंगे, जितना ज्यादा लोग आपके ग्रुप में कमाने वाले होंगे, इनकम करने वाले होंगे, उतना ज्यादा सुरक्षित होगा। इस व्यापार की सबसे खूबसूरत बात क्या है? इस व्यापार की सबसे खूबसूरत बात यही है कि आप टेंशन मत लीजिए, परेशान मत होइए, अपने से ज्यादा इनकम करने वाले अपने ग्रुप में नीचे लगा दीजिए, अपने लोगों को मदद करिए, एक एक लोगों के साथ लग जाइए, उनको एजुकेशन दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, सही मार्गदर्शन दीजिए, गाइडलाइन दीजिए। आपको जितना आता है उतना आप सिखाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं, इनको और सिखाने की जरूरत है, तो बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते रहते हैं, उसमें लेके जाइए। सिर्फ अपने भरोसे मत रहिए, उनको दुनिया दिखाइए, कैंप पे ले जाइए, ट्रेनिंग प्रोग्राम होते रहते हैं, उनसे मिलवाइए, प्रोफेसर सर के से आशीर्वाद दिलवाइए, अग्रवाल सर का आशीर्वाद दिलवाइए, रामाशीष गुप्ता सर का आशीर्वाद दिलवाइए, अजीत श्रीवास्तव सर का आशीर्वाद दिलवाइए, टॉप मोस्ट बहुत सारे लोग हैं, सबका आशीर्वाद दिलवाइए उनको। और एक दिन आप ये महसूस करेंगे कि वो बंदा सेल्फ डिपेंड होकर काम करना शुरू कर दिया है, उसको समझ में आ गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि जितना बड़ा ग्रुप उतनी बड़ी इनकम, जितनी बड़ी पीबी उतनी बड़ी इनकम, जितना बड़ा ग्रुप उतनी बड़ी पीबी उतनी बड़ी इनकम। अब उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब वो लग गया, आपका टेंशन खत्म। अब आप दूसरा व्यक्ति पकड़िए, तीसरा व्यक्ति पकड़िए, चौथा व्यक्ति पकड़िए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, तब तक ये काम करते रहिए जब तक आपका 20वां अलग अलग 20 लाइनों में एक एक व्यक्ति 1-1 लाख रुपया महीना कमाने वाला ना हो जाए। 1 लाख रुपया कमाने वाला हो जाए, टेंशन फ्री हो जाइए। उनको बताते रहिए कि कभी भैया अगर इस इनकम को 1 लाख से 10 लाख ले जाना चाहते हो तो एजुकेशन मत छोड़ना, सीखना मत छोड़ना, क्योंकि 1 लाख रुपए कोई औकात नहीं होती है आज के डेट में, क्योंकि महंगाई का समझना पड़ेगा। 1-1 लाख रुपए में एक एक मोबाइल आ रही है, 20-20 लाख 30-30 लाख की तो गाड़ियां आ रही हैं, 1 लाख रुपए में तो एक मोटरसाइकिल भी आज के डेट में नहीं आ रही है। तो इसलिए उसको समझाने की जरूरत है कि 1 लाख रुपया परिवार 2-4-5 लोगों के लिए पर्याप्त हो गया है। आप इसको 2 लाख करो, 3 लाख करो, और ये बात अगर आप सिखा पाने में कामयाब हो गए, और टीम को कैसे पालना है, उनको एजुकेशन कैसे देना है, उनसे लिस्ट कैसे बनवाना है, उनसे ड्रीम फाइल कैसे बनवाना है, उनको क्या क्या टूल्स चाहिए, ये सारी चीजें अगर आपने समझा दिया तो एक दिन वो बंदा लगातार लग जाएगा, और वो बंदा जितना अच्छा काम करेगा उतना ज्यादा पैसिव इनकम आप आने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। उसको भी अगर आपने पैसिव इनकम समझा दिया कि कभी अगर किसी कारण से आप नहीं कर पाए तो एक ऐसी इनकम जो आपका ग्रुप काम करता रहेगा और आपको मिलता रहेगा, बस ये काम ऐसा ही बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। प्रोफेसर सर इतना बड़ा ग्रुप तैयार कर दिए, बहुत बड़ा ग्रुप, 60 लाख लोगों का ग्रुप, प्रोफेसर सर का इतना बड़ा 70 लाख लोगों का ग्रुप तैयार कर दिया उन्होंने। आज दुबई बैठे हुए हैं, दुनिया घूम रहे हैं, मलेशिया घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं जिंदगी को। लेकिन क्या उनके बोनस पे असर पड़ेगा? नहीं, बोनस प्लस होके मिलेगा। यही पैसिव इनकम है। और ये पैसिव इनकम लोअर मिडिल क्लास, गरीब से गरीब व्यक्ति को कमाने के लिए आ गया है। बाकी और कोई सेक्टर है तो बहुत सारे सेक्टर, बट वहां कामयाबी की संभावना कम है, क्योंकि वहां पर लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां आपकी कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन यहाँ तो आपकी मदद करने वाले लोग हैं, यहाँ तो आपको समझाने वाले लोग हैं, आपको सिखाने वाले लोग हैं, आपको बताने वाले लोग हैं कि आइए ऐसे करिए, अगर कोई आप गलती करते हैं
तो उस गलती को इंडिकेट करने वाले लोग हैं, उस बताने वाले लोग हैं आपको कि ये गलती करेंगे तो आपको नुकसान होगा, इसको इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करिए। आपकी इनकम बढ़ाने के लिए यहाँ कोशिश की जाती है। हमारे ग्रुप में जो लोग हैं, हम उनको डबल ट्रिपल इनकम की, डबल ट्रिपल पीवी की बात करते हैं। इसको डबल कैसे कर लेना है, 3 गुना कैसे कर लेना है, उसका पूरा एक फॉर्मेट तैयार करके फिर उनको बता दिया जाता है कहाँ कहाँ काम करिए तो आपकी इनकम डबल हो जाएगी। दुनिया के अदर किस सेक्टर में तो नहीं दिखाई पड़ता। दुनिया का और कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जहां पर आपकी कोई मदद करने वाला है, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रिएक्शन जो प्रामाणिकता है, और बहुत सारी कंपनियों को मैंने देखा है जहां प्रामाणिकता नहीं, बट यहाँ पर पूरी प्रामाणिकता है। हमने प्रमाणित किया है इस बात को, हमारे बहुत सारे लोग हैं। हम तो ऐसे ऐसे लोगों को इसमें देख रहे हैं जो रिएक्शन में आए, कुछ दिनों तक काम किया, उसके बाद किसी कारण से आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवार को आज 10 साल 12 साल बाद भी उनके परिवार को एक जबरदस्त इनकम आ रही है, जबरदस्त इनकम। वो थे तो उतनी इनकम नहीं आती थी, आज उनके नहीं रहने के बाद से पैसे को लेकर उनका परिवार कहीं से भी परेशान नहीं है। व्यक्ति की पूर्ति नहीं हो सकती है, लेकिन भौतिक जरूरतों के आगे के लिए कई बार क्या होता है जीवन में कि आदमी कई बार बहुत ज्यादा मजबूर हो जाता है। कम से कम वो मजबूरी तो परिवार के सामने नहीं ना आई, बेटे की पढ़ाई की प्रॉब्लम तो नहीं ना आई, बेटी की शादी की प्रॉब्लम तो नहीं ना आई, भरण पोषण की प्रॉब्लम तो नहीं ना आई, शादी कपड़ों की परेशानी तो नहीं ना आई। इसलिए ये डिएक्शन बहुत जरूरी है। इसलिए पैसिव इनकम को अगर आप समझते हैं, पैसिव इनकम थोड़ा सा भी दिमाग में काम कर रहा है, एक ऐसी इनकम जो हम न ही काम करने की स्थिति में रहें, हम ऐसी स्थिति में न रहें कि हम काम करें, या रहें भी काम करने की स्थिति में रहें लेकिन 100% परफॉर्मेंस देने की स्थिति में न रहें, तो भी हमारी इनकम हमारे बढ़ते हुए क्रम में मिले, वो होती है पैसिव इनकम, जो यहाँ प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बहुत सारे चेहरों को हम देख रहे हैं। हमारे लिए तो हमको तो दिमाग में दिल में ये पूरी तरह से बैठ चुका है, मेरे समझ में आ चुका है, मैं रात दिन लग गया हूँ। टेंशन नहीं रहता है, बच्चों को लेकर टेंशन नहीं रहता है, पत्नी को लेकर टेंशन नहीं रहता है, अभी खुद को भी लेकर टेंशन नहीं रहता है। मैं रहूं चाहे न रहूं, बच्चे हमारे हमारे बाद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ी बात होती है, खासकर पुरुषों के लिए तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि अपने परिवार की आपका एक दायित्व बनता है, आप अपने परिवार को कम से कम आर्थिक रूप से सुरक्षित करिए। आपका दायित्व है ये, आप अपने परिवार को आर्थिक रूप से स्वतंत्र करिए। जिंदगी का कोई वो नहीं है, भरोसा नहीं है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, मैं यहाँ पे नकारात्मक नहीं हूं, लेकिन जिंदगी को सोचने के नजरिए में मैं 200 साल भी जी सकता हूं और अगले क्षण भी नहीं रह सकता हूं, और ये दोनों सत्य है। इसलिए ये समझना पड़ेगा और पैसे को लेकर इस सेक्टर में काम करना पड़ेगा कि हमारे जो आश्रित हैं, हमारे बाद उनको किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। मैं खुद अगर ऐसी अवस्था में आ गया, काम करने की स्थिति में नहीं, तो भी मुझे पैसे को लेकर किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। क्योंकि जिंदगी को अगर आप समझते हैं तो इसको थोड़ा गहराई से समझिए। 4 भागों में जिंदगी को डिवाइड कर दीजिए, 1 से 25 साल, 26 से 50 साल, 51 से 75 साल, 73 से 100 साल। आप देखिए कितना दिन इसमें आपका वर्किंग आवर है, कितने दिनों तक काम करेंगे। 1 से 25 साल तक आप किसी लायक नहीं है, 60 से 75 साल तक आप मजबूरी में काम करते हैं, 75 से 100 साल तक आप किस कैसे काम करने की स्थिति में रहेंगे, आप समझ सकते हैं। आपके पास काम करने के लिए वही 25 साल का समय है, 10 साल उसमें और रगड़ के मजबूरी में काम कर सकते हैं आप जिस उम्र में हैं, जिस भी उम्र में आप बैठे हुए हैं, आप देखिए कि आपने कितना समय गंवा दिया है और कितना समय अभी आपके पास में है, और ये हेल्थ आपका कितना काम साथ देने वाला है, ये हेल्थ आपके साथ कितने दिनों तक चलने वाला है। आप अपने शरीर को कौन सा न्यूट्रिशन दे रहे हैं, कितना अच्छा फूड दे रहे हैं, डाई यूरिया केमिकल कीटनाशक दे रहे हैं, और उससे क्या होने वाला है ये आप समझ सकते हैं। ओवरऑल एक बात समझ में आती है कि एक ऐसी इनकम पर हमको काम करना ही पड़ेगा जो हमारे उन परिस्थितियों में काम आए, जो उस परिस्थितियों में भी इनकम दे जिन परिस्थितियों में हम काम लायक नहीं रहे। और ये हमारी जरूरी है, ये हमारी मजबूरी है, हमको ये करना पड़ेगा और हर हाल में करना पड़ेगा। रिएक्शन सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, रिएक्शन सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है पैसिव इनकम के लिए, क्योंकि यहाँ नेटवर्क बनाना आसान है। यहाँ कोई आपका एजुकेशन डिग्री नहीं पूछने वाला है, सिर्फ 18 साल से ज्यादा उम्र होनी चाहिए। कोई कोई आपको यहाँ पर
डेली आपके डंडा लेके नहीं तैयार है, आपको अपने मन से परफॉर्मेंस करना है। टाइम बाउंड नहीं है, आपके पास जब समय हो तब करिए। आपको कोई मजबूर नहीं करने वाला है, कोई आपकी सैलरी नहीं काटने वाला है, कहीं आपको अटेंडेंस नहीं लगाना है, कोई यहाँ पर बॉस नहीं है, कोई यहाँ पर लॉस नहीं है। सिर्फ एक ही तो काम करना है आपको, पूरी ताकत से, पूरी क्षमता से लग जाना है। क्या बताना है? सबको हेल्थ की बात बताना है। थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती अगर ये है तो आपका शरीर बीमारियों की तरफ जा रहा है। कौन सी बीमारी होगी कोई नहीं कह सकता है। थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती से बचना है तो आपको हमारा चाय स्पालूना लेना पड़ेगा। अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो आप हमारा मंजन इस्तेमाल करिए। एक अच्छे साबुन से नहाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी चमड़ी चमकती रहे, केमिकल युक्त साबुन से बचना चाहते हैं तो हमारा साबुन है। इतनी छोटी छोटी चीजें बतानी है। कुछ और प्रोडक्ट हैं, अभी कंबुचा आ गया, प्रोबायोटिक, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, अंदर से आपके शरीर को मजबूत रखेगा। जब आपका शरीर मजबूत रहेगा तो आपके शरीर में अगर प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। मे भी आपको वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, क्योंकि कई बार जीवन में देखा गया है कि जब शरीर मजबूत होता है, शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है, तो अच्छी अच्छी हेल्थ प्रॉब्लम में हमें रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो आपका शरीर किसी और विडंबना से बचेगा। आपके शरीर पर उस प्रॉब्लम की, उस स्वास्थ्य समस्या की कोई ज्यादा हानि नहीं होगी। अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी मेडिसिन के साथ में हैं, आप बस ऐसे ही बताते चलिए, बताते रहना है सबको। ये नहीं भूलना है, इलाज वाले सेक्टर में नहीं जाना है, क्योंकि हम लोगों के पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है। हमको तो, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो ये भी नहीं पता है कि ब्रेन पेट में होता है घुटने में होता है, मुझे नहीं पता है। लेकिन एक चीज मुझे पता है कि मैंने इस पलूना खाया और मेरे शरीर में काफी फुर्ती मिला। जो कमजोरी महसूस होती थी, जो थकान महसूस होता था, जो आलस, जो चिड़चिड़ापन रहता था, वो गायब हो गया। और ये बात अगर हम किसी को बताते हैं और वो हमारा प्रोडक्ट लेता है, इस्तेमाल करता है और हमारा व्यापार बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। हमने इसका मंजन किया, हमको पायरिया की शिकायत थी, हमको रिस्पॉन्स मिला। आज हम बताते हैं कि भैया इसको हमने किया और हमें, हमारे मुंह से बदबू आती थी, इसको जब से कर रहे हैं तब से हमको रिस्पॉन्स है। धीरे धीरे वो प्रॉब्लम वो लोगों तक चलता चला गया। इसकी चाय पीते हैं, बताते हैं पेट साफ रहता है, गैस कब्जियत में आराम मिलता है, भूख अच्छी लगती है जब से ये चाय पी रहे हैं, नींद अच्छी हो गई है जब से ये चाय पी रहे हैं, थकान कमजोरी में भी काफी राहत हुआ है। पहले ब्लड भी कम रहता था, जब से ये कैप्सूल खा रहे हैं, जब से ये पाउडर खा रहे हैं, जब से ये टैबलेट खा रहे हैं, तब से, और ये चाय पी रहे हैं तब से काफी शरीर में फुर्ती रह रही है और ब्लड भी पर्याप्त रह रहा है। जो आंखें पीली पीली दिखती थी, हाथ में पीलापन रहता था, वो सब नहीं दिख रहा है, अभी चेहरा भी लाल लाल भी है, हाथ भी लाल लाल। तो ये समझने की जरूरत है। और इतनी सी बात बता के हम एक ऐसी इनकम को जनरेट कर सकते हैं जो उन दिनों भी काम आएगा जिन दिनों हम काम की अवस्था में नहीं रहेंगे, और पता चलेगा कि हमारा एक अच्छा इनकम भी जनरेट हो गया। और अगर हम विरासत में इसको नामिनी बना के अगर चलते भी बने इस दुनिया से, तो हमारे नामिनी को वो पूरा का पूरा व्यापार ट्रांसफर हो जाएगा। हमारे बाद वो मजा देगा, हमारे बाद वो दुनिया घूमेगा, वो दुनिया देखेगा, और हमको इसका फायदा मिलता रहेगा। तो एक ऐसा सेक्टर जो आपको आने वाले समय में पैसिव इनकम की तरफ ले जाता है, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित करता है, आपके बच्चियों का भविष्य सुरक्षित करता है, पत्नी का, खुद का, माँ बाप को, सबको सुरक्षित करता है। एक ऐसा सिस्टम जो ऑलरेडी आज डीएक्शन में है, और हम डीएक्शन से जुड़ के इस सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं, और आने वाले सभी लोगों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसलिए हम डीएक्शन को, डॉक्टर लीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, खासकर प्रोफेसर सर रत्ना मैडम को एक स्पेशल धन्यवाद देते हैं, जो कि उन्होंने ये सिस्टम बनाया ताकि हम अपने अनुभवों को बता के बाकी लोगों की जिंदगी में भी सकारात्मक और सकारात्मक चीजें हम ला सकते हैं। निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को ये डीएक्शन परिवार से जुड़ना चाहिए, और हर व्यक्ति को स्वस्थ रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, और एक पैसिव इनकम जरूर तैयार करना चाहिए, आसानी से करना चाहिए। इसी के साथ तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धनवान रहिए और विजेता रहिए। डीएक्शन परिवार की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।